बाइक ट्रेनिंग के टाइम या बाइक या मोटरसाइकिल सीखते टाइम हमारे हाथों में दर्द क्यों होता है? तो इसके मेन 2 कारण हैं। एक कि आप बहुत नए हो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के टाइम पर अगर आपको ये पता नहीं है कि उसको करना किस तरीके से है, सही तरीका नहीं पता है, क्योंकि जो बिगिनर होता है ना, वो हैंडल को इतनी ताकत से पकड़ता है कि उसको ये लगता है अगर मैं हैंडल को टाइट नहीं पकड़ूंगा तो मेरे हाथ से हैंडल छूट जाएगा और मैं क्रैश हो जाऊंगा या मैं गिर जाऊंगा। तो ये चीज़ सिखाने वाले को बतानी ज़रूरी है कि आपको हैंडल इतना टाइट नहीं पकड़ना है। पहला कारण है हैंडल को टाइट पकड़ने का ये कि उनको सही से बिगिनर्स को बताया नहीं जाता कि हैंडल की ग्रिप किस तरीके से होनी चाहिए और आपको हैंडल को किस तरीके से पकड़ना है। जब आप इसको 100% अपना मतलब पूरा ताकत से पकड़ोगे तो हैंडल हमेशा एक सबसे पहला कारण ये है कि जब आप बहुत टाइट पकड़ते हो तो हैंडल डिसबैलेंस होगा, क्योंकि आप बिगिनर्स हो। देखो, इसमें आपका दोष नहीं है। आपको लगे कि यार मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप बहुत नए हो, सीधी सी बात है। तो ये सिखाने वाले को बताना होता है कि हैंडल पे हमारी ग्रिप इतनी होनी चाहिए कि बस हाथ से हैंडल छूटे ना। इसको सिखाने का और कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि ग्रिप को इतनी उससे पकड़ना है कि बस आपके हाथ से जब आप थ्रॉटल दो या अनएक्सपेक्टेड आपका थ्रॉटल थोड़ा सा बढ़े तो आपके हाथ से हैंडल छूटना नहीं चाहिए। आपको इसको इतनी टाइट से नहीं पकड़ना और बहुत ऐसे भी बिल्कुल नहीं पकड़ना है। बस इतना पकड़ो कि ग्रिप बनी रहे, थ्रॉटल आराम से घुमा पाओ और हैंडल को हाथों से सीधा रख पाओ। तो और दूसरा कारण ये है कि जब हम नए होते हैं ना, एज ए बिगिनर, जब हम राइडिंग सीख रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि अगर मैंने हैंडल को लूज़ पकड़ा तो मेरे हाथ से हैंडल छूटा और मैं गिर जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, बहुत टाइट नहीं पकड़ना है इसको। और देखो, दूसरी बात ये है कि जब आप एक चीज़ को किसी भी कंटिन्यूशन में आधा पौना घंटे अपने ट्रेनिंग टाइम पर बहुत ताकत से कंटिन्यूसली पकड़ के रखोगे तो डेफिनेटली आपके हाथ में दर्द होना बनता है, क्योंकि आप अभी यूज़ टू नहीं हो ना। भाई, मैं अगर प्रो राइडर हूँ, या मैं प्रो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत सालों से अगर राइडिंग कर रहा हूँ, जो भी लोग कर रहे हैं उनके हाथों में दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग यूज़ टू हो चुके हैं उस चीज़ के। हम इतने टाइम से उसको करते आ रहे हैं, इसलिए हम यूज़ टू हो गए उसके। तो आपको क्या करना है, 2 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि सबसे पहले तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप नए हो। देखो, सिंपल सी बात है, तो ये होना बनता है। एक, अपनी ग्रिप को इस तरीके से पकड़ो कि आपके हाथ से बस हैंडल छूटे ना, पूरी ताकत मत लगाओ इस पर। जितना लाइटली हैंडल को पकड़ोगे उतना ही आपका क्या कहते हैं, बैलेंस अच्छा होगा, उतनी हैंडलिंग बढ़िया होगी, आप अच्छे से अपनी बाइक को हैंडल कर पाओगे, आराम से घुमा पाओगे जिस तरफ आप चाहो। और दूसरी बात, बस ये समझो कि अभी आप यूज़ टू नहीं हो। जैसे जैसे आप राइडिंग स्टार्ट करोगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, जब आप चलाना शुरू करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, शुरू में होगी, मैं मानता हूँ, सबको होती है। बस अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करो कि यार ठीक है, हो रहा है क्योंकि मैं नया हूँ अभी। अपने आप को दोष देने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ग्रिप को ऐसे पकड़ो कि आप थ्रॉटल ईज़िली घुमा पाओ, ऐसे पूरी ताकत मत लगाओ और बहुत ऐसे ढीला मत पकड़ो, इस तरीके से पकड़ो, बस नॉर्मल है। तो यही बताना चाह रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि जब हम सीखते हैं तो हमारे हाथों में दर्द क्यों होता है। तो दर्द का मैंने आपको बता दिया कि पहला कि आप यूज़ टू नहीं हो, अभी आप नए, आपने स्टार्ट किया इस चीज़ को करना। और सेकंड क्या है कि आपको सही तरीका नहीं बताया गया है। तो इसमें सही तरीका मैंने आपको बताया कि हैंडल को बस इतना पकड़ो कि आपके हाथ से हैंडल छूटना नहीं चाहिए, बस पूरी बहुत ताकत नहीं लगानी है। तो और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे आप बता सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस कर सकते हो। और चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो लोग राइडिंग सीख रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और किस टॉपिक पे बाइक से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हो या मुझे बनाना चाहिए, उसके बारे में मुझे सजेस्ट करना। इतना ही। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जाके वीडियोस देखना। धन्यवाद।